आपको पता है आपकी रियल उम्र कैसे कैलकुलेट होती है? ये कहानी सुनो। एक बार एक यात्री ना एक गांव के पास से गुजर रहा था। रास्ते में शमशान भूमि दिखाई दी। वो अंदर गया तो देखा पत्थरों पर लिखी उम्र बहुत छोटी थी, कहीं 5 साल, 8 साल, कोई 20 साल। वो सोचने लगा, हे भगवान, इस गांव में तो कोई भी लंबी उम्र तक नहीं जीता। थोड़ी देर बाद गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसको बहुत प्रेम से स्वागत किया, खाना खिलाया, ठहराने की जगह दी, मान सम्मान किया। कुछ दिन वो वहीं रहकर विदा लेने लगा। तो गांव वाले बोले, अरे साहब छोड़ के मत जाओ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो वो यात्री बोला, आप लोग बहुत अच्छे हैं पर मैं डर गया हूँ, आपके गांव में ना सबकी मृत्यु इतनी कम उम्र में हो जाती है। यह सुनकर गांव वाले मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमारे यहाँ लोग 70 साल भी जीते हैं, 80 साल भी जीते हैं, पर जो पत्थर पर लिखे है ना वो उनकी असली उम्र है। तो उन्होंने बोला, असली उम्र है मतलब? तो उन्होंने बोला, देखिए, हमारे यहाँ रिवाज है कि हर रात सोने से पहले हर व्यक्ति अपनी डायरी में लिखता है कि आज उसने कितना समय किसी की भलाई में बिताया, किसको देख के मुस्कुराया, किसी को बिना जज किए सुना, किसी की मदद की, किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, किसी को अपने पैसे या ताकत का एहसास नहीं कराया। क्योंकि बिना वजह किसी की जिंदगी में दखल देना, किसी को नीचा दिखाना या अपना अहंकार को प्रदर्शन करना, ये सब असली उम्र को घटा देता है। तो हम गांव वाले जानते हैं कि यह सबके घर भले अलग अलग हैं यहाँ पे, पर अंत में हम सबको एक ही महल में प्रवेश करना है। वो महल जहाँ भगवान के नियमों से चलने वाला गार्ड खड़ा है। वहाँ किसी की दौलत, शौहरत या रूप नहीं देखते, बस हमारे कर्मों की डायरी खोली जाती है और फिर तय करते हैं कि हमारा अगला दरवाजा कौन सा मिलेगा, प्रकाश की ओर कि अंधकार की ओर। इसलिए हम वही समय गिनते हैं जो भलाई में बीता है, जिसमें किसी की मदद की है, जिसने किसी का दर्द बांटा है, किसी की आत्मा को थोड़ा सुकून दिया है। बाकी तो सब इंसान यहीं छोड़ के जाते हैं, राइट? धन, नाम, मकान, कपड़े और झूठा सम्मान, साथ तो सिर्फ वह पल जाते हैं जो सच्चे थे, निर्मल थे। आज की दुनिया में तो किसी के पास किसी को बात सुनने तक का भी समय नहीं है। हर कोई जवाब देने के लिए सुनता है, महसूस करने के लिए नहीं। पर उस गांव में जो पल किसी ने किसी को समझने में, किसी को मदद करने में बिताए, वही पल उसकी असली पूंजी बन गए हैं। हम सभी ऐसा करना चाहते हैं, पर अक्सर किसी न किसी उम्मीद के साथ, मैंने किया तो वो भी लौटाए, और वही उसकी असली उम्र को कम कर देता है, राइट? तो अगर इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है या लगता है चेंज करना है, तो आज ही शुरू कर दो। किसी को बिना वजह जज मत करो, इस वीडियो को भी जज मत करो। समझ में आए तो लो, एल स्क्रॉल कर दो। जज करेंगे तो मैं तो एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूँ, आपके पास ही आएगा मल्टीप्लाई होकर। किसी की पर्सनल लाइफ में मत घुसो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को अपने पैसे या पद का गुरूर मत दिखाओ, क्योंकि अंत में भगवान के दरवाजे पर सब बराबर खड़े होंगे। फर्क बस इतना होगा, किसी की कर्मा डायरी कितनी साफ है, क्या है। ये है पिंक साइड ऑफ पिंकी, जहां होगा भारत का हैप्पीनेस क्वेश्चन नंबर 1। जय हिंद।